राहुल गांधी वो नेता हैं जो गैंगस्टर क्रिमिनल पर बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना करते फिरते हैं। बुलडोजर मेरे शरीर के ऊपर से निकलेगा। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने निशाना साधा है। वहीं राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया बुलडोजर से एक्शन पर कि देश के संवैधानिक मूल्यों का हनन किया गया है। लेकिन जब उनकी खुद की कांग्रेस सरकार तेलंगाना में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ जमीन बुलडोज कर रही है तो वो चुप है। रील की दुनिया का ये मोहब्बत का योद्धा अपनी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को रोक क्यों नहीं पा रहे? तो ये कैसी मोहब्बत है राहुल जी? जब देश विरोधी नारे लगाए जाने पर JNU में पुलिस घुसी थी तब लोकतंत्र खतरे में था, और जब HCU में कांग्रेस सरकार छात्रों को घसीट रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, तब लोकतंत्र कहां गया? या फिर कांग्रेस की किताब में लोकतंत्र सिर्फ वहीं होता है जहां सत्ता कांग्रेस हाथ में न हो? क्या है HCU विवाद? ये पूरा मामला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 400 एकड़ जमीन की नीलामी को लेकर है, जिस पर छात्रों का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने अपनी खराब और गलत फैसलों से पहले तो राज्य को दिवालिया बना दिया और अब कर्ज लोड से बचने के लिए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को प्राइवेट प्लेयर्स को देने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये वही जमीन है जो इंदिरा गांधी सरकार के समय यूनिवर्सिटी को दी गई थी। अब कांग्रेस खुद इसे प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने के लिए छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। HCU की 400 एकड़ जमीन सिर्फ कोई खाली प्लॉट नहीं, बल्कि 700 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां, 200 से ज्यादा पक्षी, हिरण, जंगली सुअर और दुर्लभ स्टार कछुए खतरे में हैं। तो राहुल गांधी और उनकी लोकतंत्र बचाओ ब्रिगेड गहरी नींद में है। क्यों? तेलंगाना का जंगल जंगल नहीं होता क्या? जरा याद कीजिए, यही कांग्रेस जब मुंबई के आर्य जंगल और छत्तीसगढ़ के हंसदेव जंगल की रक्षा का नाटक कर रही थी, तब वो खुद को पर्यावरण का मसीहा बताती थी। मोहब्बत की दुकान या दमनकारी दुकान? छात्रों ने HCU में कांग्रेस सरकार की इस नीलामी के खिलाफ हाई कोर्ट में PIL दायर की, लेकिन सरकार ने कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बजाय लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाकर पुलिस और बुलडोजर भेज दिए। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो सरकार ने पुलिस भेजकर उन्हें लाठियों से पिटवाया। 3 बच्चियां समेत 50 से अधिक स्टूडेंट को बिना परमिशन के अनजान जगह पर ले जाया गया। जबरदस्ती हमको उठा के लेके जा रहे हैं। हम कैंपस में आए थे पूछने के लिए कि क्यों यहाँ बुलडोजर आया है। मेरे बिना परमिशन में मुझे उठा के इस ट्रक में डाल दिया गया है। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने मूसी रिवर फ्रंट बनाने के नाम पर 15,000 आशियाने को बुलडोजर से सपाट कर दिया था। सवाल तब भी यही था और आज HCU को लेकर भी यही है कि तेलंगाना में हजारों आशियानों को तोड़ने का कांग्रेसी सरकार का ये दमनकारी काम सिर्फ अपने पसंदीदा बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने का या तो पैंतरा है या कांग्रेस का असली चेहरा ही है। एक तरफ राहुल गांधी बड़े बड़े भाषण और मोहब्बत की दुकान की नौटंकी करते हैं और सत्ता मिलते ही इनकी सरकार जनरल डायर बन जाती है। कोई पत्रकार सवाल उठाए तो कांग्रेस उसे सड़क पर नंगा करके परेड करने की धमकी देती है। ये तो वही कहावत हो गई, ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी पहले खटाखट कर सत्ता की दुकानदारी ले लो और जनता को पकवान खिलाने की बारी आए तो लाठी खिलाओ।